हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी हिंदी व्याकरण में पाठ 3 संधि का अध्ययन शुरू करेंगे। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या मिलाप, या हम इसकी डेफिनेशन दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वर्णों के बाधा रहित परस्पर मिलने की इस विशेष प्रक्रिया को हम संधि कहते हैं। वर्णों के बाधा रहित परस्पर मिलने की इस विशेष प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संधि। पढ़ते हैं, चलिए। जब दो ध्वनियाँ निकट होने पर आपस में मिल जाती हैं तथा एक नया रूप धारण कर लेती हैं, तब ध्वनियों के इस मेल के कारण हुए परिवर्तन को व्याकरण की भाषा में संधि कहते हैं। जैसे अब इसमें एग्जाम्पल देखिए आप। पहला एग्जाम्पल है भाव जमा अर्थ। तो इसमें क्या है? ये हमारा स्वर है, भाव के बाद जो साउंड निकल रहा है अ का, तो अ हमारा स्वर है और अ हमारा स्वर है। तो यहाँ पे दोनों मिलके क्या बने? हमारे अ। तो क्या हो गया हमारा? भावार्थ। ऐसे ही अति जमा अधिक, तो ई और ए का मिलन होके क्या हो गया? य। तो अत्यधिक। एक जमा एक का ए और ए से मिलने के बाद क्या हुआ? एक। ऐसे ही महा जमा आत्मा, तो ए और आ मिलके क्या हुआ? आ, महात्मा। आगे हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे मैंने आपको अपनी भाषा में जो बताई थी डेफिनेशन, वर्णों के बाधा रहित परस्पर मिलने की इस विशेष प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम संधि। वही संधि, इसका भी वही मीनिंग निकल रहा है। तो अब आगे देखते हैं संधि विच्छेद। शब्दों को अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्दों को अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे अनाथालय, ये हमारा पूरा है शब्द, तो इसको हम अलग अलग करेंगे। अनाथ जमा आलय, क्या करेंगे? अनाथ जमा आलय। फिर है नीलाकाश, तो इसको हम संधि विच्छेद इसका करेंगे नील जमा आकाश, तो क्या हुआ हमारा? नीलाकाश। फिर है संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं, जैसे आपने पिछली कक्षा में भी संधि का पाठ पढ़ा होगा और संधि के भेद भी पढ़े होंगे। ऐसे ही उसी प्रकार आपके इस कक्षा में भी, इस पाठ में भी संधि के 3 भेद वो बताए गए हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। तो पहला हम पढ़ते हैं स्वर संधि। तो दो स्वरों के आपस में मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। दो स्वर, पहले हमारा था कि दो शब्द आपस में अलग अलग करते हैं या मिलते हैं। अब है स्वर और व्यंजन और विसर्ग, हम तीनों का अध्ययन करेंगे। स्वर व्यंजन तो आप जानते होंगे, तो ऐसे ही हमारे इसमें स्वर से हम संधि का अध्ययन करेंगे। तो दो स्वरों के आपस मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे गण जमा ईश, तो क्या हो गया हमारा? गणेश। फिर है यहाँ आ और ई का ए हुआ है। आ और ई ये दोनों हमारे स्वर हैं, तो आ और ई क्या हुआ हमारा? स्वर संधि में। तो इस प्रकार यहाँ ये स्वर संधि है। फिर है स्वर संधि के 5 उपभेद हैं। स्वर संधि के 5 उपभेद हैं। तो उस पहला है हमारा दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यड़ संधि और 5वां है अयादि संधि। तो पहले हम दीर्घ संधि का अध्ययन करेंगे। तो दीर्घ संधि, जब ह्रस्व या दीर्घ ए ई उ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ स्वर आए तो दोनों के संयोग से क्रमशः आ ई तथा उ हो जाते हैं। जैसे ए और ए मिलकर क्या हुआ? आ। तो मत अनुसार यहाँ ए का साउंड निकल रहा है यहाँ पे, तो ए और ए मिलकर क्या हुआ? आ, यानी कि मतानुसार। दूसरा है परम जमा अणु, तो परम, ए का साउंड यहाँ पे भी निकला है, परम जमा अणु, तो परमाणु। क्या हुआ? परमाणु। फिर है सूर्यास्त, तो सूर्यास्त का क्या हुआ? सूर्यास्त। स्व अर्थ का क्या हुआ? स्वार्थ। ऐसे ही आगे हम देखते हैं ए तथा आ का भी यहाँ आ हो जाता है। पहले ए और ए का आ हुआ, अब ए और आ का भी आ ही हो जाएगा। जैसे रत्न जमा आकार, तो यहाँ पे ए है और बाद में क्या है? बड़ा ए, तो क्या हुआ हमारा? ए में ही परिवर्तन हुआ, तो रत्नाकार। ऐसे ही वाचन जमा आलय, तो वाचन के बाद क्या साउंड निकलता है हमारा? ए,
और यहाँ क्या है आ, तो दोनों मिलके क्या हुआ है वाचनालय। ऐसे इसी प्रकार से ये सारे एग्जाम्पल हैं, आप इनको अच्छे से रीड करिएगा। फिर है आ जमा आ, या पहले ए था और आ था, अब है यहाँ पे आ और अ, तो यहाँ पे क्या है आ और ये है ए, तो क्या ये मिलके भी हमारे आ हो गए। जैसे यथा जमा अर्थ तो यथार्थ, विद्या जमा अर्थी विद्यार्थी, परीक्षा जमा अर्थी परीक्षार्थी। अब पहले आ था, अब आ, अब है आ, तो ये भी हमारा आ मिलके हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे भी बड़ा है ये भी बड़ा है, तो महा जमा आशय महाशय, वार्ता जमा आलाप वार्तालाप। ये भी एग्जाम्पल्स इसी तरीके से दिए गए हैं। फिर है ई जमा ई, ई जमा ई का क्या हो जाएगा, किसमें परिवर्तन हो जाएगा, ई में। किसमें होगा परिवर्तन, बड़ी ई में। तो अभी यानी कि ये छोटी ई की मात्रा है और ये भी छोटी ई की मात्रा, तो किसमें परिवर्तन हो जाएगा, बड़ी ई की मात्रा में। तो ये क्या हमारा किस पे आ जाएगी, ये जो छोटी की मात्रा बह पे लगी है तो ये बस बड़ी की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगी। तो क्या हुआ हमारा अभीष्ट, क्या हुआ अभीष्ट। ऐसे ही रवि जमा इंद्र, तो क्या हुआ ये छोटी ई की मात्रा बड़ी ई की मात्रा में परिवर्तित हो गई और ये ई की मात्रा यहाँ से ई के जो वर्ण लिखा हुआ है हमारे ये लुप्त हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा रविंद्र। ऐसे ही मुनि जमा इंद्र मुनीन्द्र, अति जमा ईव अति। अब पहले ई तो बड़ी ई, फिर छोटी ई बड़ी ई, तो फिर भी बड़ी ई हो जाएगा, तो कपि जमा ईश कपि जमा ईश कपीश, गिरि जमा ईश गिरीश। अब देखते हैं ई जमा ई का भी परिवर्तन किसमें होगा, बड़ी ई में। तो योगी जमा इंद्र योगींद्र, क्या हो जाएगा योगी जमा इंद्र योगेंद्र। ऐसी ये एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इनको रीड करिएगा। फिर ई जमा ई, तो ये भी हमारा ई में ही परिवर्तन हो जाएगा। तो सती जमा ईश, यानी कि बड़ी ई की मात्रा और ये भी बड़ी ई की मात्रा किस में हो जाएगी, बड़ी ई की मात्रा में ही, तो ये सतीश। ऐसे ही नारी जमा ईश्वर, तो नारी बड़ी ई नारीश्वर। इनको भी आप ऐसे ही रीड करिएगा। फिर है उ और उ का परिवर्तन उ में, तो सु जमा उक्ति, छोटा ऊ है ये भी छोटा ऊ है, तो किस में परिवर्तन हो जाएगा, बड़े ऊ में, तो सूक्ति। लघु जमा उत्तर लघुत्तर। ये एग्जाम्पल्स आप रीड करिएगा। फिर उ जमा उ, तो सिंधु जमा उर्मी, ये छोटे ऊ है ये बड़ा ऊ है, तो सिंधु उर्मी। फिर है उ जमा उ, तो ये बड़ा ऊ है फिर छोटा ऊ है, फिर उसके बाद क्या किसमें परिवर्तित हुआ, ये ऊ में बड़े ऊ में ही परिवर्तित होगा। तो वधु जमा उत्सव, बड़ा ऊ है ये छोटा ऊ है, तो किसमें परिवर्तित हुआ, बड़े ऊ में ही, तो वधूत्सव। भू जमा उत्सर्ग भूत्सर्ग। फिर है उ जमा ऊ, तो इसका भी परिवर्तन किसमें होगा, ऊ में, तो भू जमा ऊर्जा, बड़ा ऊ तो भूर्जा। वधु जमा उर्मी, तो वधूर्मी। इन सब एग्जाम्पल को आप अच्छे से रीड करिएगा। ये हमारे किसके एग्जाम्पल्स थे, दीर्घ संधि के। किसके थे, दीर्घ संधि, यानी कि कोई सा भी स्वर हो हमारा, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा स्वर आपस में मिले, तो क्या हमारा निकलेगा, क्या बनेगा हमारा स्वर, दीर्घ स्वर। क्या बनेगा, दीर्घ स्वर ही हमारा बनेगा। अब है हमारा गुण संधि। गुण संधि, जब आ या आ के पश्चात ई उ या रे आए तो इनके स्थान पर क्रमशः ए ओ और अर हो जाता है। जैसे आगे हम देखेंगे, जैसे आ ई किस में हो जाएगा, ए में, आ और ई मिलकर ए में हो जाएगा। जैसे नर जमा इंद्र, ये यहाँ पे आ है और ये ई है, तो किस में हो जाएगा, ए में, यानी कि नरेंद्र। फिर है देव जमा इंद्र, देव जमा इंद्र, फिर क्या आ जाएगा, ये भी हमारा ए का साउंड है यहाँ पे और ये है ई, तो ए और ई मिलके क्या हो जाएगा, ए, तो देवेंद्र। फिर है ए और ई, यानी कि पहले छोटी ई की मात्रा थी, अब है बड़ी ई, तो ए और ई मिलके क्या हो जाएंगे, ए, क्या हो जाएंगे, ए।
पहले हमने देखिए दीर्घ संधि में क्या अध्ययन किया था कि सारी मात्राएं जो है हमारी बड़ी में परिवर्तित यानी कि बड़े दीर्घ में परिवर्तित हो रही थी। अब यहाँ पे हम कौन सी संधि का अध्ययन कर रहे हैं? गुण संधि का। तो गुण संधि में जो भी मात्राएं होंगी हमारी वो क्या हमारे छोटे में परिवर्तित हो रही हैं, हम ऐसा देख रहे हैं। फिर है अखिल जमा ईश, तो लय के बाद ए का साउंड है तो और ये बड़ी की मात्रा, तो अखिलेश। अखिलेश लय पे क्या हुई? ए की ही मात्रा हुई अखिलेश। गढ़ जमा ईश, तो गढ़ जमा ईश यानी कि ए और ई मिलके क्या हुए? ए की मात्रा में परिवर्तित हो गए, तो गणेश। फिर है आ और ई, आ और ई का भी ए में परिवर्तन हुआ। जैसे यथा जमा ईस्ट, आ यहाँ पे बड़े आ की साउंड है आ, और ई भी यथेष्ट। महा जमा इंद्र, तो ये भी आ की साउंड है और छोटी ई है तो भी हमारा ए की मात्रा में महेंद्र। फिर है आ और ई जमा ए, यानी कि पहले छोटी ई थी अब बड़ी ई है बड़े आ के साथ। आ जमा ई का ए में परिवर्तन हुआ तो उमा जमा ईश, आ की मात्रा और ई उमेश। राजा जमा ईश राजेश। अब है ए और ऊ, ए और ऊ का परिवर्तन किस में हुआ? ऊ में। ए सूर्य और ऊ, तो सूर्य यानी कि ऊ में ये की मात्रा जो है यहाँ पे आएगी सूर्यो, ए पे ये की मात्रा रख के और ये रह बन गया जैसे लगा हुआ था सूर्योदय। फिर है आ और ऊ, क्या है? आ और ऊ यानी कि महा, यहाँ पे ये आ है और ऊ, तो ऊ की मात्रा बन गई यहाँ पे, तो महोदय। फिर है ए और ऊ, ए और ऊ, आ और ए और ऊ, तो ए और ऊ मिलके भी ओ हो गया तो सूर्योदय। क्या हुआ हमारा? सूर्योदय। सूर्य जमा ऊष्मा सूर्योष्मा। नव जमा ऊड़ा नवोड़ा। फिर है आ और ऊ, आ और ऊ मिलके भी हमारे ओ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आ और ऊ मिलके ओ, यानी कि महा और ऊ महोर्जा। रंभा जमा ऊर्मी रंभोर्मी। फिर है ए जमा रे का अर हो जाएगा। सप्त जमा ऋषि सप्त ऋषि। राज जमा ऋषि राजर्षि। फिर है हमारा गै वृद्ध संधि। वृद्ध संधि दो प्रकार की होती है, जैसे दो प्रकार से होती है। जैसे आ के बाद ए हो तो दोनों का मेल ए हो जाता है, और यदि आ के बाद ओ हो तो दोनों का मेल ओ हो जाता है। देखिए तो इसका एग्जाम्पल, लोक जमा ऐशा, यानी कि आ के बाद ए हो तो ए हो जाएगा, यानी कि आ है यहाँ पे छोटा आ है और यहाँ पे क्या ए, तो क्या हो जाएगा ए। एक ये तो एक है और दूसरी ए इसमें परिवर्तित हो जाएगी तो लोकैषण। लोकैषणा क्या है? लोकैषणा। फिर है जीव जमा ऐषणा, तो जीव के बाद भी क्या है? ए और ऐषणा, तो जीवैषणा। ऐसे ही जमे एक जमा एक एक, परम जमा ऐषणा परमैषणा। अब है आ जमा ए का ए में परिवर्तन। यथा जमा एव यथैव, तथा जमा एव तथैव। आ और ए का परिवर्तन अब इसमें ए में। महा जमा ऐश्वर्य महेश्वर्य। आ और ए मिलके क्या बन गए? ए महेश्वर्या। फिर है आ जमा ओ, तो किसका? ए जमा ओ का क्या हो गया? औ। परम जमा ओज, यानी कि ए यहाँ पे है और ओ परमोज। जल जमा ओद जलोद। फिर है आ और ओ, आ और ओ मिलके भी ओ बन जाएंगे। आ और औ मिलके भी औ हो जाएंगे। आ और औ मिलके भी औ हो जाएंगे, यानी कि हमारे जो भी स्वर आपस में मिले तो क्या बन गए हमारे? ये औ। किस में बने? हमारे वृद्ध संधि में। फिर है यड़ संधि। ह्रस्व अथवा दीर्घ ई उ रे से भिन्न जाति का कोई स्वर आ जाए तो ई का य, ऊ का वै, रे का रे हो जाता है, तो इसे यड़ संधि कहते हैं। जैसे ई के बाद ए आ गया, यहाँ पे ई के बाद ए आ गया तो क्या हमारा ये हो गया य। यदि जमा अपि, तो यदि जमा अपि का क्या हो गया? यद्यपि। यह में परिवर्तित हो गया। ये है हमारा यहाँ पे दै की मात्रा पे जो मात्रा थी वो लोप हो गई, तो यदि जमा अपि। फिर अति जमा अधिक, तो तय हमारा आधा हो गया और यह परिवर्तित हो गया तो अत्यधिक।
फिर है ई आ का य में, ई आ का य में यानी कि वी छोटी ई की मात्रा, यहाँ पे ए है तो क्या हो गया या, वी हमारा मात्रा हट के क्या हो गया आधा वह हो गया तो व्याकुल। फिर अति जमा आवश्यक, तय है यहाँ पे हमारा छोटी ई की मात्रा है तो तय आधे में हो जाएगा परिवर्तित और ई की मात्रा लुप्त हो जाएगी तो अत्यावश्यक। फिर है ई तथा ऊ का, ई तथा ऊ का यू में हो जाएगा, अति जमा उत्तम तो अत्युत्तम, यहाँ पे ई था और ऊ है ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे यू में, यानी कि तय आधा होके ये या हो जाएगा यहाँ पे अत्युत्तम। फिर प्रति जमा उपकार, प्रति जमा उपकार तो प्रत्युपकार। फिर है ई जमा ऊ, ई जमा ऊ का अति जमा ऊष्म अत्युष्म, यानी कि ई और जमा ऊ यहाँ पे यू हो गया आधा तय बन के ये ऊष्म हो गया। प्रति अब है ई और ए का ए में, प्रति जमा एक प्रत्येक। फिर है ऊ जमा आ का वा में तो ऊ जमा यानी कि छोटा ऊ और ए का व में स्वस्थ। फिर है सु जमा अच स्वच्छ। फिर है ए और आ का वा में परिवर्तन, ये छोटा ऊ है और आ यानी कि गुरुवादेश, क्या हुआ गुरुवादेश। फिर है हमारा ऐसे ही इसी प्रकार से ये हमारे कई सारे वर्ण दिए, आप इनको अच्छे से रीड करिएगा। फिर है अयादि संधि, यदि ए और ए ओ और औ से परे कोई स्वर आ जाए तो ए का आए, ए का आए और ओ का अब हो जाता है, ओ का अब औ का आग हो जाता है। जैसे अय तो उसे हम अयादि संधि कहते हैं। जैसे ए जमा आ तो आए, नयन ए यहाँ पे क्या है ये छोटी ए है और ए आ तो क्या हो गया आए, तो ने की मात्रा ए में परिवर्तित होके आए हो गई और ए यहाँ पे हमारा लुप्त हो गया तो नयन हो गया हमारा। ऐसे ही शे जमा अन शयन, ऐसी इसी प्रकार से ये सारे एग्जाम्पल हैं, अच्छे से रीड करिएगा आप इनको। और ये नीचे भी ओ के भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। औ जमा ई का अभी हो गया तो नौ जमा ई तो नाविक, अभी है ना तो नाविक। ऐसी आवू का और आव का, इन सबको आप अच्छे से रीड करिएगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आगे व्यंजन संधि का हम अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन बाय।